आप सभी को मेरा प्रणाम। अखंड ज्योति से लिया हुआ आज का लेख है आत्मज्ञान मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। महर्षि व्यास की दो प्रसिद्ध बातें हैं, धर्म और ज्ञान। उन्होंने कहा कि मनुष्य को न केवल अच्छे कर्म करने चाहिए बल्कि अपने भीतर के ज्ञान को भी विकसित करना चाहिए। यदि कोई केवल दूसरों को उपदेश देता रहे परंतु संग साधना न करे तो वह आधा अधूरा जीवन ही जीता है। ज्ञान को जीवन में उतारना ही सच्ची उपासना है। जब मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि धन संपत्ति से क्या अमृत पाया जा सकता है तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। अमृत तो केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। उन्होंने कहा कि धन, पति, पुत्र आदि सब तभी प्रिय लगते हैं जब आत्मा प्रिय होती है। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया कि आत्मा की पहचान और साक्षात्कार ही समस्त साधनाओं का सार है। यह जानना कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यही असली ज्ञान है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, अर्थात आत्मा को जानना, देखना और अनुभव करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा ही संग का उद्धार करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति पथ है, यही शांति का मार्ग है। शास्त्र कहते हैं, दुखस्य मूलम अविद्या। शंकर भाष्य। इसलिए आत्मज्ञान ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। यह मनुष्य को अपने सत्य स्वरूप से जोड़ता है और जीवन में अस्थायी सुख व शांति प्रदान करता है। सच्चे और गहरे आत्मज्ञान की प्रेरणा वही व्यक्ति देता है जो स्वयं उसके लाभ को अनुभव कर चुका होता है। जब किसी के मन, जीवन और व्यवहार में आत्मिक शांति, स्थिरता और उदारता झलकती है तभी उसका प्रभाव दूसरों पर होता है। यदि जीवन में प्रकाश है तो वह स्वतः ही दूसरों को भी आलोकित करता है। आत्मज्ञान का मूल प्रश्न यही है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों जन्म मिला, मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए है, मुझे कहाँ जाना है। जब मनुष्य इन प्रश्नों से जूझता है और उत्तर तलाशता है तब वह आत्मबोध की दिशा में बढ़ता है। एक बार एक राजा ने अपने पुत्र को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उसने कहा, तू यह शरीर नहीं है, तू तो वह आत्मा है जो इस शरीर का उपयोग करता है। यदि तू अपने को केवल शरीर मानता है तो तू ब्रह्म है। सच्चा आत्मज्ञान केवल किताबें पढ़कर या उपदेश सुनकर नहीं आता। वह एक गहरी साधना, अनुभव और आंतरिक जिज्ञासा से प्राप्त होता है। जिस दिन यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उस दिन जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आत्मा का बोध करने का अर्थ है कि अपने भीतर के स्रोत को पहचानना, अपने स्वभाव को जानना और उस गहन शांति में टिक जाना जो किसी भी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। आत्मज्ञान से व्यक्ति के सोचने का ढंग, निर्णय की प्रक्रिया और संबंधों का स्वरूप ही बदल जाता है। वह क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए संसार केवल साधन बन जाता है, साध्य नहीं। महर्षियों का कहना है, जो आत्मा को जान लेता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वह अपने अंदर की परम भक्ति को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि जीवन केवल शरीर की सीमाओं में नहीं बंधा है। इसलिए आत्मज्ञान न तो कोई रहस्य है न ही कोई जटिल विषय, यह तो स्वयं के प्रति सजग और ईमानदार बनने का साहसिक प्रयास है। धन्यवाद।